अपने इससे लॉगिन कर लिया। हमारा यूजर आईडी जो है BCA और पासवर्ड हो गया 123 से लॉगिन कर लीजिए। टेबल हमारा बना हुआ है पहले से। ये हम लोग जो एसक्यूएल्स का कमांड किए थे, ये टेबल हमारा बना हुआ है BCA टीचर के नाम से। इसमें से पहला हम लोग कल जो है डिस्टिंक्ट सेलेक्ट में जो है डिस्टिंक्ट का यूज करके आपको दिखाया था, जिसमें लिखा है टू सेलेक्ट दिस सिंगल ऑकरेंस ऑफ एनी वैल्यू फ्रॉम टेबल दिस कमांड इज यूज्ड। अब इसमें है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट DPT फ्रॉम टीचर। अगर आप डिस्टिंक्ट कमांड लगाते हैं DPT टेबल पे तो दिया है देयर मे बी मल्टीपल रिकॉर्ड्स फॉर कंप्यूटर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड द above command will display a single record for computer physics and chemistry department। जो कल हम लोग देखे थे DPT में, यहाँ पे देखिए कंप्यूटर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बस यही केवल आपको दिखेगा, बाकी सारे डेटा नहीं दिखेंगे। तो ये वाला कमांड्स हम लोग कल ऑलरेडी रन कराए थे, फिर से एक बार आप देख लीजिए। हम लोग यूज किया था यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम BCA टीचर सेमी कॉमा, रन कराइए। पहले रन कराने में ये देखिए सारा डेटा दिख रहा है। अब इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं, डिस्टिंक्ट कमांड लगाना चाह रहे हैं। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, हम लोग यहाँ मल्टीपल्स जो टेबल्स इसी को यूज कर लेते हैं। इसी कमांड्स को लिख लिया सेम। ये कमांड्स को जब आप रन कराएंगे लेकिन हमारा टीचर्स जो है वो हो गया आपका BCA। बी मेरा काम नहीं कर रहा है, मैं BCA टीचर सेमी कॉमा एंड देन रन। देखिए सेम वही फिजिक्स केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर्स दिख रहा है जो हम लोग कल ऑलरेडी देख चुके थे। तो डिस्टिंक्ट कमांड का यूज क्या हो गया कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स में से सिंगल रिकॉर्ड्स दिखाने के लिए हम लोग डिस्टिंक्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट कमांड है बिटवीन। दिस ऑपरेटर कैन बी यूज्ड टू रिसीव to this operator can be used to retrieve rows which fall within a range। एक रेंज है जिस रेंज के अंदर का डेटा हमको दिखेगा। जैसे यहाँ लिखे हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था। तो बिटवीन कमांड्स का क्या है, रेंज हम लोग देखते हैं। रेंज यानी कहने का मतलब है कि आप कोई भी यहाँ पे पहले 1 मिनट देख लीजिए फिर से। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम BCA टीचर सेमी कॉमा, रन कराइए। ये सैलरी देखिए 20,000 है, 35 है, 18,000 से 24,000 से 14। हमको देखना है कि 25,000 एंड 30,000 या 35,000 के बीच में कितने लोग हैं। तो एक दिखना चाहिए केवल ये
अगर हम लोग 20 से लगाते हैं तो यहाँ पे दिखाएगा सेलेक्ट, यहाँ हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम BCA टीचर, ठीक है, वेयर सैलरी बिटवीन, सैलरी बिटवीन दे दिया 20 या 30 दीजिए, 30,000 एंड 35,000। रन कराएंगे। देखिए एक जो है वो आपको दिखा रहा है, यानी हमारा 30,000 और 35,000 के बीच, बिटवीन सैलरीज बिटवीन 13,000 एंड 35,000 के बीच में एक है, तो सिंगल रिकॉर्ड्स आपको डिस्प्ले कर रहा है। अगर इसके रेंज को हम लोग थोड़ा सा बढ़ा दें, अगर हम लोग यहाँ पे 20 कर देते हैं, 20,000 एंड 35,000, तो देखिए जितने इस रेंज में आ रहे हैं जितने लोग, उन सारे का डेटा दिखाता है। तो ये रेंज के लिए है। जैसे मान लीजिए बड़े बड़े कंपनीज में हमको देखना है कि प्रोडक्ट जो है, हमारा प्रोडक्ट जो है 5,000 का प्रोडक्ट, 5,000 से लेके 10,000 का प्रोडक्ट कितने हैं, तो वो एक रेंज, बिटवीन दी रेंज, आप कोई सर्च करते हो ऑनलाइन प्रोडक्ट, और उसमें जब आप मांगते हो प्रोडक्ट का, सॉरी, प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशंस डालते हैं, तो उसमें एक प्राइस का भी रहता है कॉलम, जिसमें आप देते हैं कि बिटवीन इतना से लेके इतना के बीच का होना चाहिए। तो जैसे ही आप बिटवीन देते हैं, यहाँ से लेके इतना के बीच में दिखना चाहिए, तो वो आपको क्या करता है, उस रेंज को फॉलो करते हुए, उस रेंज में आपका उस रेंज के प्राइस को देखते हुए फिर आपको डिस्प्ले करता है, सर्च करके दिखाता है। तो बिटवीन आपके लिए रेंज का यूज किया गया। इन जो है, the in operator is used to specify a list of possible values for column, जैसे select star from teacher where city in पटना एंड साहेबगंज। जैसे अभी जस्ट आप इसके पहले जो आप लोग यूज किए थे हम लोग, तो कल हम लोग देखे थे यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स वेयर सिटी हम लिखना चाह रहे हैं, वेयर सिटी इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा पटना, ठीक है। अगर आप पटना करते हैं तो केवल पटना का दिखाएगा। अब अगर हमको और दूसरा भी चाहिए, साहेबगंज का भी, तो और लगाना पड़ेगा, और सिटी, सिटी इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा साहेब, साहेबगंज सेमी कॉमा, रन कराइए। अब देखिए साहेबगंज और पटना दोनों दिख रहा है। अब मान लीजिए फिर से हमको देखना है और दिल्ली का भी देखना है, तो इस तरह से हमको हर एक बार लिखना पड़ रहा है और तो इसके लिए क्या कहता है कि आप इन ऑपरेटर का यूज कर लीजिए, सिटी इन, एंड देन ब्रैकेट्स में, सॉरी, इन, इन पहले लगेगा, इन सिटी ब्रैकेट्स में पटना, ब्रैकेट बंद सेमी कॉमा, रन कराइए। सिटी इन, सिटी इन, पटना वाला दिख रहा है। अब इसी में क्या है कि आपको कुछ नहीं करना है, कॉमा लगा के यहीं पे साहेबगंज लिख दीजिए, यस सॉरी, दिल्ली लिख दीजिए, रन कराइए। देखिए दिल्ली का भी दिख रहा है डेटा। तो इन ऑपरेटर भी और की तरह ही वर्क करता है, जैसे और वर्क करता है वैसे ही इन। अब यहाँ हर एक बार हमको सिटी इक्वल टू पटना, सिटी इक्वल टू दिल्ली, सिटी इक्वल टू ये लिखने की जरूरत नहीं है।
एक बार हम लोग लिख देंगे सिटी इन एंड ब्रैकेट्स में जिस जिस सिटी का वैल्यू देखने का है, 5-6 सिटी, सारे सिटी का यहाँ पे हम लोग नाम लिख देंगे। उन सारे सिटीज को ये क्या करेगा, डिस्प्ले कराएगा। तो ये हो गया हमारा इन ऑपरेटर्स। यही कह रहा है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स वेयर सिटी इन पीएटी हम लोग पहले डाले हुए थे एंड एसबीजी will retrieve rows where the city columns has data which is equal to PAT and SBG। ये याद रखना है कि PAT या जो भी आप स्ट्रिंग का वैल्यू जो प्रोवाइड्स करोगे वो वैल्यूज वैसा ही आपके कॉलम में होना चाहिए। अगर कॉलम में मान लीजिए कैपिटल में है तो कैपिटल में डालना है, और अगर स्मॉल में है तो स्मॉल में डालना है। ये चीज को आपको याद रखना है। उसी को यूज किया गया है और से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स वेयर सिटी इक्वल टू पीएटी और यहाँ सीटी इक्वल टू एसबीजी, यानी हम लोग और का यूज करके भी सेम काम कर सकते हैं जो हम लोग इन के थ्रू करते हैं। अब है यहाँ पे ग्रुप बाय क्लाउज। at times we need to divide two rows in a table into similar groups of information. This can be done by using group by clause। जैसे अब ग्रुपिंग क्या है, अब थोड़ा सा ग्रुपिंग को पहले हम लोग समझ लें कि ग्रुपिंग क्या कहता है। कि सपोज मान लो कि अभी हम लोग सारा डेटास को यहाँ पे देख रहे हैं, सारा डेटास को रन करा रहे हैं, ये सारा डेटा दिख रहा है यहाँ पे। हम ये ग्रुप बनाना चाह रहे हैं डिपार्टमेंट का। हम चाहते हैं कि ग्रुप बन जाए डिपार्टमेंट का, और हमको ये दिखा है कि किस डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग हो जाए और हमको काउंट करके दिखाना चाहिए कि किस डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं। तो हम लोग यहाँ पे ग्रुप बाय क्लॉज लगाते हैं। देखिए क्या लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स। ठीक है, अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स को हटा देते हैं, हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं एक काउंट। और काउंट क्या करते हैं, तो हम नेम को काउंट कर लेते हैं। आप कोई भी कॉलम्स को काउंट कर सकते हैं, वो दिखाएंगे अभी। सेलेक्ट काउंट, ठीक है, कॉमा सर डीपी। स्पेलिंग गलत है काउंट का। अच्छा, यो काउंट, और यहाँ पे हम लोग नेम डाल दें, NAME नेम, ब्रैकेट बंद। नेम को काउंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। और DPT चाहिए हमको, फ्रॉम कहाँ से, तो BCA टीचर वेयर, वेयर नहीं, ग्रुप बाय, ग्रुप बाय, ग्रुप बाय, ग्रुप बाय क्या, तो हम लोग ग्रुप किसका करना चाह रहे हैं, तो DPT का, DPT का सेमीकोलन यहाँ पे रन कराइए। देखिए यहाँ फिजिक्स में 3 लोग, केमिस्ट्री में 2 लोग, कंप्यूटर्स में 2 लोग। तो ये हमारा ग्रुप जो बन रहा है वो काउंट करके दिखा रहा है कि हम डिपार्टमेंट पे ग्रुपिंग किए। यानी हमको ये दिखाना है कि ग्रुप वाइज जो डेटा दिखे वो डिपार्टमेंट वाइज, यानी डिपार्टमेंट, सेलेक्ट डिपार्टमेंट्स में कितने एम्प्लॉयज हमारे काम कर रहे हैं उसको हमको काउंट करना है। सपोज मान लीजिए बहुत बड़ी कंपनी है और उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, हो सकता है 10, 15, 20, 50 डिपार्टमेंट्स हैं। तो हमको पता नहीं है कि किस डिपार्टमेंट में हमारे कितने एम्प्लॉयज हैं, तो हम एक सिंगल कमांड यूज करेंगे ग्रुप बाय का, और ग्रुप बाय जिस फील्ड पे लगाएंगे उसका ग्रुपिंग बना देगा। तो अब ये आपको सोचना भी है कि ग्रुपिंग आखिर किसका करेंगे। अगर अब आप कहोगे कि यहाँ पे हम नेम का ग्रुपिंग कर दे, तो नेम का कोई ग्रुपिंग हो नहीं सकता। अब ये किसी डिपार्टमेंट में आप क्या नेम का ग्रुपिंग करोगे, तो ये इसलिए आपको ये सोचना होगा कि हम ग्रुपिंग करेंगे किसका, यानी ग्रुप बाय क्लाउज जो लगाना है वो किस पे लगाना है। तो डिपार्टमेंट एक होता है कि हाँ भाई हम डिपार्टमेंट्स पे लगा दिए,
सब्जेक्ट वाइज अगर हम लोग लगाना चाहें कि किस सब्जेक्ट्स में कितने स्टूडेंट्स इनरोल हुए हैं, फिजिक्स में कितने बच्चे इनरोल हैं, केमिस्ट्री में कितने बच्चे इनरोल हैं, तो वहाँ पे हम लोग ग्रुप बाय सब्जेक्ट्स को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो टेबल हम लोग बनाए हैं, इस टेबल में हम लोग अभी ग्रुप बाय यूज किए हैं किस पे, डिपार्टमेंट पे। साथ साथ एक चीज और भी है, एक ही कमांड नहीं, हम इसके साथ साथ और भी चीजों का यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं, सो अब देखिए थोड़ा आगे पीछे हम लोग इसको यूज करें। अब हम चाह रहे हैं कि ये काउंट जो पहले दिखा दिया था, हम यहाँ देखना चाहते हैं डी डी सॉरी DEPT कॉमा काउंट कीजिए, और साथ में हमको ये भी दिखाना है अब कि हम तो काउंट तो कर लिए कि डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, और साथ साथ अब ये भी देखना है कि उस डिपार्टमेंट में टोटल सैलरी हम कितना देते हैं, यानी फिजिक्स डिपार्टमेंट में टोटल सैलरी हमको कितना पे करना पड़ता है। तो हम लोग सम भी निकाल रहे हैं सैलरी का। ये 5 फंक्शंस है, जस्ट इसके बाद हम बताएंगे ये पांचों फंक्शंस को। तो इसको रन कराते हैं। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे फिजिक्स में 3 लोग हैं और उनको सैलरी इतना दी जाती है, केमिस्ट्री में 2 लोग हैं उनको सैलरी इतना दिया जाता है, कंप्यूटर्स में 2 लोग हैं उनको सैलरी इतना दिया जाता है। तो ये ग्रुप वाइज क्लाउज ग्रुपिंग डिफरेंट वे में कर सकते हैं आप, और साथ साथ इस पे और भी आप क्वेरी लगा सकते हैं, यानी इसके अंदर में और भी क्वेरीज दे सकते हैं। तो ये एक सिंगल क्वेरी हो गया कि हम डिपार्टमेंट वाइज डेटाज को देखने के बाद, ये जो हम लोग अभी यूज किया था, यहाँ पे हम लोग कंट्रोल भी इसको यहाँ पे भी कॉपी करते जाएं। तो इसमें और थोड़ा सा क्या चेंजिंग करना चाहते हैं, तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे सेम सेलेक्ट DPT काउंट T कोड सम ऑफ सैलरी फ्रॉम टीचर वेयर, अब एक क्लॉज यहाँ पे लगा के और रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया कि जिनका सेक्स M हो या F हो उन्हीं का सम दिखाइए और काउंटिंग भी दिखाइए। यानी अब हम ये देखना चाह रहे थे, या मान लीजिए अभी काउंटिंग हम केवल देखना चाहें कि हमको भाई कितना किस डिपार्टमेंट में कितने फीमेल हैं, यानी फीमेल टीचर्स कितने हैं हमारे डिपार्टमेंट वाइज। तो अभी सम ऑफ सैलरीज को हम हटा देते हैं यहाँ पे। सपोज मान लीजिए हमको सम ऑफ सैलरी नहीं चाहिए, केवल हम काउंट करना चाहते हैं डिपार्टमेंट वाइज और कितने सैलरीज दिए जा रहे हैं, सैलरीज को हटा दिया और कितने फीमेल हैं। तो हम लोगों ने एक यहाँ पे और क्वेरी लगाया, वेयर वेयर हमारा फील्ड है सेक्स इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, हम लोग M पहले डाल के देख लेते हैं, M यानी मेल में कितने हैं, हाँ ग्रुप बाय। देखिए फिजिक्स में 3 लोग हैं और कंप्यूटर में 1, और केमिस्ट्री में है ही नहीं मेल, इसीलिए उसका नहीं दिखा रहा है। अगर आप फीमेल दिखाएं, F दिखाएं, अगर आप F दिखाते हो तो अब F दिखाया तो देखिए क्या दिखा रहा है, कंप्यूटर में 2 और केमिस्ट्री सॉरी कंप्यूटर में 1 और केमिस्ट्री में 2। तो आप साथ में इसमें वेयर क्लाउज भी लगा सकते हो, वेयर क्लाउज लगा के और भी उस डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। यानी जो हमारा ग्रुप बाय में जो दिख रहा था उस पर और भी फिल्ट्रेशन अगर आपको करना है तो हम लोग यूज कर सकते हैं ग्रुप बाय क्लाउज का। नेक्स्ट आगे, हैविंग क्लाउज। हैविंग क्लाउज इज यूज टू रिस्ट्रिक्ट rows resulting after the applications of group by clause. Rows are grouped according to the columns in a group by clause. Group functions is applied. Group matching the having clause are displayed. Having clause जब भी लगेगा तो वो हमारा लगता है ग्रुप बाय पे, यानी ग्रुप जहां बनेगा वहां पे हैविंग यूज होगा। ये क्वेश्चंस कभी कभी पूछा जाता है कि वेयर क्लाउज एंड हैविंग क्लाउज में क्या डिफरेंस है।
तो हैविंग क्लाउज जो है वो ग्रुप पे लगेगा और वेयर क्लाउज जो है वो सिंगल रिकॉर्ड्स पे लगेगा, यानी रिकॉर्ड्स पे लगेगा, यानी सिंगल रोज पे। लेकिन ग्रुप, यहाँ पे अगर हम लोग ग्रुप का यूज करें, ग्रुप बाय में अगर वेयर का यूज करेंगे तो काम नहीं करेगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग एक चीज यूज करके देखना चाहते हैं पहले। यहाँ से कमांड्स रन कराएं। सबसे पहले ग्रुप बाय का यूज किया था। ये वेयर को अभी हटा दे रहे हैं हम लोग। ये कौन लिख रहा है? इसको यहाँ, अब यहाँ से हम लोग करते हैं काउंट, और एक चीज और लगाया, सम सैलरी, सैलरी, सम ऑफ सैलरी, इसको लगाइए। देखिए यहाँ दिखा रहा है 54,000, 55,000 और 42,000, यानी 54,000, 55,000 एंड 42,000। अब इसमें हमको ये देखना चाहिए, हम लगाना चाह रहे हैं कि जिनका सम ऑफ सैलरी 50,000 से एवब है उन्हीं का दिखाइए। तो दो ही आदमी है, मतलब दो ग्रुप है, उसी का दिखना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे वेयर क्लाउज लगाएंगे तो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं हैविंग क्लाउज, हैविंग, ठीक है। हैविंग क्या, तो ग्रेटर, तो हम लोग लगाते हैं हैविंग ग्रेटर देन, हैविंग सम ऑफ, सम सैलरी, सैलरी ग्रेटर देन 50,000, 50,000। यहाँ देखिए हैविंग सम ऑफ सैलरी ग्रेटर देन 50,000। देखिए रन कराइए। देखिए अब दो लोग का दिख रहा है यहाँ पे डेटा, बाकी लोग का हट गया। तो हैविंग क्लॉज जो है ये ग्रुप में हमारा काम करता है। जहाँ पे हमको ग्रुपिंग है लगा हुआ, तो वहां पे हम लोग हैविंग क्लाउज का यूज करेंगे। अब आप देख लीजिए यहाँ पे वेयर क्लाउज लगा के देख लीजिए। यहाँ लगाइए वेयर, सम को जगह हटा के, हैविंग को हटा के वेयर लगाइए, वेयर लगा के रन कराइए। देखिए नहीं रन कर रहा है, नॉट प्रॉपरली इंडेड, यानी वेयर क्लाउज जो है ग्रुप पे नहीं काम करता है। तो वहां पे काम कराने के लिए आपको चाहिए हैविंग क्लाउज, ठीक है। तो हैविंग क्लाउज का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। वही चीज यहाँ पे भी यूज किया। यहाँ पे 50,000, ये समरी आंसर गलत इसलिए इसमें हो सकता है, वहाँ डेटा हम लोगों ने कुछ और डाल रखा है, तो यहाँ पे एक दिखा रहा है, वहाँ पे दो दिखा रहा है। तो आप जैसे करेंगे उस हिसाब से ये ग्रुप बाय क्लाउज दिखेगा। नेक्स्ट वन है ऑर्डर बाय क्लाउज। The order of rows returned in a query is same as the order in which rows were inserted into the table. Order by clause is used to sort the rows returned as a result of select statement. The data in the table is not sorted. Only the results shown on the screens are sorted. Order by clause is always specified as a last clause in a select statement. हाँ, तो यहाँ पे हम लोग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स को दिखाने के लिए डेटास को, तो जो टेबल में आपका डेटा है वो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें हम लोग किसी तरह का चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। देख लीजिए आप एक मिनट, यहाँ पे अगर हम लोग यूज करें यहाँ पे फिर से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम BCA टीचर, BCA टीचर देखें हम लोग यहाँ पे, तो सारा डेटा यहाँ पे आपको शो करेगा, सारा डेटा दिख रहा है।
अब हम लोग ये, आप बोलते हैं कि ये नहीं दिख रहा है सीरियल्स में, अगर आप चाहते हैं इसको सीरियल्स में करने के लिए तो कुछ नहीं है, ऑर्डर बाय, जिस पे भी आप लगाना चाहते हैं ऑर्डर बाय, बाय हम लोग कोड टी कोड पे लगाए। आप रन कराइए, देखिए सारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में दिखेगा। सॉरी, कोड ना, कोड देखिए तो असेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7। अब हम चाहते हैं सैलरी मेरा असेंडिंग ऑर्डर में है, तो आप जिस फील्ड पे लगाना चाहते हो वो फील्ड यहाँ लगा दीजिए, सैलरी, रन कराइए, देख लीजिए सैलरी आ गया असेंडिंग में सारा। अब आप चाहते हो कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में डालें, तो डिसेंडिंग ऑर्डर DESC लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए, तो ये इसमें आ जाएगा आपको बढ़ते हुए से नीचे। ठीक है, तो ये ऑर्डर बाय क्लाउज जो है वो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके डेटा को दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये जो डेटा दिख रहा है आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग, ये केवल लो, तो इससे हमारा ओरिजिनल डेटा जैसा है वैसा ही रहता है, तो इसलिए हम लोग डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर का यूज करके ये काम कर सकते हैं। देन फिर आपको लास्ट में 5 फंक्शन जो यहाँ पे यूज किए हैं वही फंक्शन से, एक सम यानी न्यूमेरिक्स वैल्यूज को सम के लिए एवरेज निकाल सकते हो, काउंट से काउंटिंग रोज को काउंट कर सकते हो, मैक्स से मैक्सिमम वैल्यूज निकाल सकते हैं अपने टेबल का, यानी कोई भी वैल्यूज, अगर सैलरी देखना चाहें कि मैक्सिमम किसका है तो वो मीन जो है मिनिमम वैल्यूज को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इतना तरह का चीज आप इसमें इस फंक्शंस की मदद से, इसी फंक्शंस को फिर यहाँ से हम लोग लिख दिए, एक एक करके रन कराइएगा वो सेम काम करेगा। तो ये जर्नल हमारा जो है कमांड्स, जितना कमांड्स हम लोग अभी देखे थे ये जर्नल कमांड्स है हमारा, इस जर्नल कमांड से हम लोग इतना काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई